जय हिंद। आज के इस वीडियो में बिहार ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल से, घुड़दौड़ से, हॉकी से या फिर मोटर रेस से। आगा खां कप किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। आगा खां का संबंध है हॉकी से है। हॉकी से और महत्वपूर्ण कप कौन कौन से है? आगा खां हो गया, वेटन कप हो गया, रंगा स्वामी हो गया, महाराजा रंजीत सिंह और ध्यानचंद ट्रॉफी और विलिंगटन ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। वहीं फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन से है? ड्यूरांड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मर्डेका कप। ये सभी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और अगर कहा जाए गोल्फ से संबंधित कौन कौन सा कप है? बाकर कप, सर्किट कप या राइडर कप। ये सब गोल्फ से संबंधित है। पोलो से एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप या फिर क्लासिक कप। ये सब पोलो से संबंधित है। अगर पोलो में पूछा जाए कि खिलाड़ियों की संख्या है तो 4 है, वाटर पोलो में 7 है और फुटबॉल में 11, हॉकी क्रिकेट 11 होता है, खो खो में 9, कबड्डी में 7, बास्केटबॉल में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में केरल या फिर डी में जम्मू कश्मीर सॉरी सिक्किम है। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? सिक्किम। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध विख्यात हुए, वो किससे संबंधित है? बांसुरी से, तबला से, गिटार से या फिर सितार से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? वह बांसुरी वादक से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 126 ईस्वी में, बी में 550 ईसा पूर्व में, सी में 326 ईसा पूर्व में या फिर डी में 400 ईसा पूर्व में। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व में। वहीं अगर पूछा जाए सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप था और सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? बुक्का फेला। और नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है। जापान, म्यांमार, भूटान, नेपाल। जापान भारत से पड़ोसी देश यानी कि भारत से सीमा साझा जापान नहीं करता है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ज्यादा सीमा साझा किस देश के साथ होता है? वो होता है बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान होता है। अगर पूछा जाए भारत का कितने राज्य पड़ोसी देश से लगते हैं तो 16 राज्य लगते हैं। अगर ये पूछ ले आपसे कि जल सीमा और स्थल सीमा का कितने देश के साथ लगता है? तो 3 देश के साथ लगता है। कौन कौन? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में भारत का स्थलीय सीमा 7516 से बढ़कर कितना हो गया है? यह 11,098 किलोमीटर हो गया है। 11,098 किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पड़ोसी थे? महावीर जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम महावीर जैन तीर्थ का केमा तीर्थकर थे? महावीर जैन 21वें, 24वें, 23वें या फिर 22वां। नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा महावीर जैन धर्म का अंतिम या 24वें तीर्थ। सर्वनाथ 23वें थे। सर्वनाथ 23वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर डेनियल कन्नम या फिर अल्फ्रेड मास्टर। इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थ हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसका पुस्तक एडम स्मिथ का पुस्तक क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। अगर कार्ल मार्क्स का पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध दास कैपिटल किसकी लिखक है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? ऑप्शन ए नमक कर, नील खेती, भू राजस्व और कपड़ा व्यापार अधिनियम। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा नमक कर। 12 मार्च 1930 को 78 व्यक्तियों के साथ 385 किलोमीटर जाकर गुजरात के नाम दांडी
के पास नमक बनाकर नमक सत्याग्रह को इसका तोड़ा, नमक का विरोध करके नमक तोड़ा। इसकी समाप्ति 6 अप्रैल को हुआ था। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, बी में मैरी कॉम, सी में इंदिरा गांधी या फिर गावस्कर। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद कर देगा। अभी वर्तमान में 2024 में कितने व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो चार को मिला है। कौन? डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है, प्रवीण कुमार एथलेटिक है और मनु भास्कर जो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार को कितने अंग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 6। ऑप्शन ए तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? संसद हो गया, संसद राज्यसभा लोकसभा। संसद कितना? 79, 80 में राज्यसभा, लोकसभा 81 में है, 80। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होता है, इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रति 2 वर्ष 1/3 रिटायर होते हैं। और राज्यसभा का निर्वाचित कितना आयु होता है? 30 वर्ष। राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचित आयु सीमा 30 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में वर्तमान 350 अधिकतम राज्यसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या 350 हो सकता है, अभी वर्तमान में 245 है। वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किया जाता है। 233 पर इसका सभी राज्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा का निर्वाचन 25 वर्ष होता है। लोकसभा 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 को नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता दो देश के बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत अमेरिका। इसका आंसर बताएगा भारत और चीन के बीच में। पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। ये प्रधानमंत्री JL नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? ऑप्शन ए रॉल्फ फिच, बी में सर थॉमस रो या फिर पीटर मुंडी। इसका सही होता है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच किसके शासन काल में आया था? अकबर के शासन काल में आया था। और हॉकिंस किसके शासन काल में आया था? वो जहांगीर के कब आया था? 1909 ईस्वी में। अगर सर थॉमस की बात किया जाए तो सर थॉमस 1915 ईस्वी में जहांगीर के शासन काल में आया था। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक, कृष्णा नदी पर है। देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? असम में, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? यह आपको अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अंत में अस्त कहाँ होता है? यह गुजरात में सबसे अंत में अस्त होता है। गुजरात में सबसे अंत में अस्त होता है। मैग्मार की मुद्रा क्या है? मैग्मार की मुद्रा क्यात है। न्यूड्रम किसका है? भूटान का मुद्रा है। न्यूड्रम किसका है? भूटान के है। और बहत की बात किया जाए तो बहत थाईलैंड की मुद्रा बहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, महात्मा बौद्ध किस धर्म से संबंधित है? जात्रिक वंश से, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य नहीं है। शाक या फिर कुरु। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक वंश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का चौथी बौद्ध संहिता में 2 संप्रदाय में बट गया था, हिंद और महायान। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में से महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम गौतम था और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध यानी बौद्ध कहलाए। और इनकी मृत्यु छुंद द्वारा भोजन अर्पित के दौरान इनकी मृत्यु हो गया था। इनकी मृत्यु कुशीनगर नेपाल में हुआ था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? लोकसभा का प्रत्याशी को 25 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष। नगर निगम और ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होता है, वहीं 18 वर्ष वोट डालने का उम्र 18 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? भारत के गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सम्मिलित है। पंचायती राज संघ सूची में नहीं है, राज सूची में, संवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में। संवर्ती सूची में अगर पूछा जाए टोटल विषय की संख्या 52 है। पंचायती राज सूची का विषय है। पंचायती राज सूची का विषय है।
नेक्स्ट को संवर्ती सूची संघ सूची यानी शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हो, नहीं गए हो, राधा कृष्णन चुने गए थे, हिमायतुल्लाह ये भी चुने गए थे, शंकर दयाल शर्मा ये भी चुने गए थे, आर अम्बेडकर रमन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। इंडिया में इस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद है। इंडिया में इस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, शहरी हाथ से काम न करने वाले कार्मिकों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर खेतिहर श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका सही आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर बी में, पीटी उषा या फिर सी में सरोजिनी नायडू या फिर मदर टेरेसा। लता नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कि कांग्रेस के अध्यक्ष करने वाला प्रथम महिला, भारतीय महिला। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला तो एनी बेसेंट बनी थी। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला और लता मंगेशकर 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था और इनका मृत्यु कब हुआ है? 2022 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। पीटी उषा उड़न परी के नाम से पीटी उषा के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गर्ल वो पीटी उषा के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा एथलीट थी। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। इनको 79 में नोबेल पुरस्कार 80 में भारत रत्न से नवाजा गया था मदर टेरेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से, दूसरा आपात उपवन से, या वित्त आयोग, या निर्वाचन में। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग बताइए। इसका 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया, वहीं आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, 352 है, और राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय अकाल पर 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात में 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे, अभी कितना है? 6 है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया 301 में। मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार से हटा के अनुच्छेद 301 में कर दिया गया। निर्वाचन आयोग 324 में, वित्त आयोग 280। निम्नलिखित बाकर कप का संबंध किससे है? बाकर कप का संबंध गोल्फ से है, गोल्फ से है। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या कितना परसेंट भाग कृषि पर आधारित है? ऑप्शन ए 65%, बी में 77%, या फिर 80%, या फिर 85%। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में कुल कृषि 77% पर निवास करती है। बिहार में कुल कृषि 77%। अगर ये पूछा जाए बिहार के कितने परसेंट शहरी जनसंख्या निवासी 11% और ग्रामीण में 88% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों ये सब रबी फसल है। मक्का रबी फसल नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का भी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी। उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में, 1991 में, 1993 में, या 1995 में? यह कब पारित हुआ था? 1993 में। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा के अध्यक्ष कौन है? रामा सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र कवि के रूप में प्रख्यात ग्रामधारी से दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? ऑप्शन ए पटना में, बेगूसराय, मुंगेर, या फिर भोजपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म बेगूसराय में। और राष्ट्र कवि राम बिहारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? बेगूसराय में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विश्व को शून्य का सिद्धांत देने वाला गणितज्ञ आर्यभट्ट का प्राचीन बिहार के किस स्थान में हुआ है? इनका संबंध वैशाली से, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, या फिर नालंदा, या फिर बोधगया। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रसिद्ध मिठाई सिलाव का खाजा के लिए किस जिले से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्राप्त है? गया, पटना, नालंदा, भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा को सिलाव का खाजा कहा जाता है। पटना की बात करें, पटना किस नदी किनारे है? गंगा सोन नदी के संगम पर है और मिलन पर है। गया में रबर डैम कहाँ है? गया में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान का प्रसिद्ध अनुष्ठान बिहार के किस शहर में किया गया है? पहला ए गया में, राजगीर में, या पावापुर, या फिर सीतामढ़ी। कहाँ किया गया है? यह गया में आयोजित किया गया है। और राजगीर का प्रसिद्ध
कुंड कुंड कहाँ है? राजगीर में थे। सीजन की कढ़ाई और इनके पुरानी कपड़ों के धागा के कथायन रूपांतरण के लिए मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की कला है? ये मिथिला की है, भोजपुर की है, मगध का है या फिर मुजफ्फरपुर और कपास का क्षेत्र में है। सहकारियों के लिए निम्न में से किसको पचाने के लिए सबसे लंबी छोटी आंत से सहायता लिया जाता है? किसको? ये आपको हो जाएगा सेलुलोज को पचाने के लिए। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फ्रांक ने। विटामिन। प्रोटीन। शरीर में आवश्यक वृद्धि के लिए प्रोटीन होता है। प्रोटीन का सबसे वाहक स्रोत कौन है? अंडा, सोयाबीन सबसे प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर विद्युत ऊर्जा वाणिज्यिक इकाई क्या है? वह किलोवाट, वाट या फिर जूल या फिर किलोवाट घंटा? इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। इसका इकाई क्या है? जूल है। और कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। किसी वस्तु के गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र पर जाने पर अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा? यह वक्त का केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? RTP या फिर HTTP या फिर FTP या फिर टैलेंट? इसका क्या होता है? कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए टैलेंट का प्रयोग किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को। HIV 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने किया था। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एंजाइम की क्रिया को क्या कहा? आसान कौन कर देता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन? कौन करता है? पेप्सिन करता है। हाँ, हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। HCl पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा को पाचन में लाइपेज होता है। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O3, Fe2O3 बी, Fe2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट का सूत्र अगर पूछा जाए Fe3O3 हेमेटाइट का होता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए घर्षण बल किस कार्य के लिए कार्य करता है? बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा के में किसी कोण पर, या बल के दिशा में, या बल के विपरीत दिशा में? बल के विपरीत दिशा में। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा काजीलाल या फिर प्रोफेसर अरुणा अली या सोनाली मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उमा काजीलाल। डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका आंसर सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द एशियन टीम मारा माराविलियस से सम्मानित किया गया है। वह किस देश के कहाँ का है? नामीबिया का। भारत ने किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को 33 उम्मीदवार का दावा किया है? ये कौन है? 2028 कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर के लेखक कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? BS रवि है। 2 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? मुख्यमंत्री सेहत योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया पंजाब सरकार ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार ने शुरू। हाल ही में चर्चा रहा सतकोरिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में? उड़ीसा में है। दानस तूफान कहाँ आया था? दानस तूफान सुरीमान में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमन किस देश के महिला प्रधानमंत्री बने? दानस तूफान कहाँ आया था? दानस तूफान ताइवान में आया था। सॉरी, दानस तूफान कहाँ आया था? ताइवान में आया था। हाल ही में जेनेरिफ रेगलिंस साइमस किस देश की महिला
बनी है सूरीमान की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुक्त गांव योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? कहाँ किया गया? गुजरात में या फिर यूपी में या राजस्थान? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। विश्व मुक्केबाजी विश्व में कुल स्वर्ण पदक कितना जीता था? 3 जीता था। 5 गो रजत और 3 गो कांस्य जीता था। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स का कटौती कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। 6 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राजील में। और 16वां रूस में और 18वां भारत में होगा। 18वां भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे युवा सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव आईपीएल में सबसे कम तेज शतक लगाने वाला वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में है शतक लगाया था? 35 गेंदों में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद में खोला गया है? सबरंग। सबरंग। मोटर वाहन नियम के अनुसार क्या परिवहन वाहन जैसे ट्रक बस के लिए ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है? ऑप्शन ए नहीं, पूरी तरह से वैकल्पिक है, नहीं गलत है। हाँ, ड्यूटी के दौरान यह निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो, फट गया हो या फिर खो गया हो, स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए? नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरणीय के लिए आवेदन करना चाहिए या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए? ऑप्शन सी, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण की वैधता कितनी होती है? 7 दिन, 1 महीना या फिर 6 दिन या 1 साल? ये होता है अस्थायी रूप से 1 महीना तक ये एक लिख कर अप्लाई फॉर्म करके गाड़ी पर चला सकते हैं। 1 महीना का टाइम लग जाता है मैक्सिमम। डिजिटल लॉकर या फिर एम परिवहन में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कानूनी वैधता है? वह कानून के रूप में वैध नहीं है, वैध है। वह का पहचान वैध है जो मूल दस्तावेज नहीं। वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार मूल दस्तावेज के बराबर कानूनी रूप से मान्य है। ऑप्शन नंबर सी। खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाला वाहन पेट्रोल या फिर टैंकर को चलाने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस को में क्या विशेष योग्य होना चाहिए? कि वो केवल भारी वाहन का लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए, लाइसेंस के खतरनाक माल ले जाने का विशेष प्रशिक्षण और पृष्ठांकन होना आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो कितने फिर से टेस्ट के लिए आवेदन कर सकता है? अगले ही दिन, 7 दिन, 1 महीना, 6 महीना? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिनों के बाद वह फिर से आवेदन दे सकता है। क्या निजी कार LMV लाइसेंस वाले व्यक्ति कानूनी तौर पर अपनी खराब दूसरी गाड़ी को टोकन करके ले जा सकता है? हाँ, किसी परिस्थिति में नहीं। नहीं, टाइम टोकन एक विशेष अनुमति और लाइसेंस की आवश्यकता हो सकता है, क्योंकि यह वाहन की श्रेणी बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो क्या जुर्माना हो सकता है? 1000 जुर्माना, 5000 जुर्माना, 10,000 का जुर्माना या 6 महीना का कारावास? ऑप्शन नंबर 6 माह। 10,000 का जुर्माना और 6 माह का सजा हो सकता है। 10,000 का जुर्माना और 6 माह का सजा। ये परिवहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम कितना दिनों का लाइट मोटर व्हीकल वैधता होना चाहिए? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष? ऐसा कोई पूर्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसा कोई पूर्व आवश्यक नहीं है। क्या ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना वर्तमान में अनिवार्य है? हाँ, यह सभी के लिए अनिवार्य है। नहीं, ये पूरी तरह से वैकल्पिक सरकार द्वारा प्रस्तावित है लेकिन अभी अनिवार्य किया गया नहीं गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाहन के पीछे एल लाल रंग का चिन्ह बना क्या दर्शाता है? लॉन्ग व्हीकल नहीं, वाहन अभी लर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू टर्न का संकेत कैसा होता है? यू टर्न कैसा होता है?
गोलाकार होता है। अगर पूछा जाए त्रिभुजाकार कैसा होता है, यह चेतावनी होता है। सूचना आयताकार में होता है। यू टर्न कैसा होता है, गोलाकार होता है। और स्टॉप किस पर होता है, षष्ठभुजाकार होता है, अष्टकोणीय होता है। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम किसके तहत जुर्माना लगाया जाता है, 194 बी के तहत कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी वाहन के अस्थायी पंजीकरण अधिकतम कितनी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर टूटी हुई सफेद क्या संकेत होता है, लेन बदलना सख्त है। आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यातायात संकेत है। आपकी गति 50 किलोमीटर या किस प्रकार के यातायात संकेत है, यह किस प्रकार के है, यह चेतावनी देता है, चेतावनी है। यदि आप ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां यातायात बत्ती पीली चमक रही तो क्या करना चाहिए, रुके और हरी बत्ती का इंतजार करें, नहीं, गति धीमी करें और सावधानी से बढ़ें। बी। 78, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 होना। अगर 50 सीसी से कम इंजन है तो उसके लिए 16 वर्ष के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक तरफा यातायात का संकेत क्या बताता है, एक तरफा, आप वाहन को केवल एक दिशा में ले जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहन को लावारिस छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम या फिर भारतीय दंड संहिता या फिर नागरिक सुरक्षा अधिनियम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम। इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट में या चेन को टूटने से क्या परिणाम हो सकता है, अल्टरनेटर काम करना बंद हो जाएगा, नहीं, इंजन तुरंत बंद हो जाएगा और गंभीर क्षति पहुंचा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है, गाड़ी का वजन उठाना, नहीं, गाड़ी गड्ढा घुरे हुए लगने पर झटके को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफा खींचे तो सबसे पहले क्या समझना चाहिए, व्हील अलाइनमेंट का सही नहीं होना, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर को नियमित अंतराल पर रोटेट यानी उसकी स्थिति आपस में क्यों बदलनी चाहिए, टायर को अधिक चमकने के लिए, नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी कभी टायर एक समान रूप से घिसे और उसकी लाइफ बढ़े, ये सही हो जाए, ऑप्शन बी। एग्जॉस्टर से लगातार गाढ़ा धुआं निकलना किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, कूलेंट इंजन में सक्शन चैम्बर लीक होना, ऑप्शन सी। पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील मोड़ने से अचानक बहुत भारी या सख्त हो तो क्या जांचना चाहिए, बैटरी की वोल्टेज, नहीं, पावर स्टीयरिंग या फ्लूइड का जांच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इंजन से आने वाली नॉकिंग या पिंकिंग आवाज़ का एक सामान्य कारण क्या है, अनुशासित ऑक्टेन रेटिंग की गुणवत्ता वाले ईंधन, यही आंसर हो जाएगा 87 का यही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल या मैनुअल गियर बॉक्स में डाले जाने वाला ट्रांसमीटर फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है, गियर बॉक्स के अंदर पुर्जों की चिकनाई प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टायर में हवा का दबाव मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, PSI का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, PSI का प्रयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक जैसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, यह सामान्यतः पिछले चक्के पर लगता है, केवल पिछले चक्के पर लगता है। इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहन में एग्जॉस्टर सिस्टम में लगे को कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है, यह निकास गैसों और मौजूदा हानिकारक प्रदूषकों को मोनोऑक्साइड को कम प्रदान कर देता है। पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग क्या दर्शाता है, इंजन के दबाव, सतह, समय और जलने के प्रतिकूल, ये भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के केबिन में एयर फिल्टर को नियमित बदलना क्यों जरूरी है, यह सुनिश्चित करता है कि एसी हीटर केबिन के में आगे हवा साफ और धूल रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक फेड शब्द का संबंध किससे है, ब्रेक फेड, ब्रेक पैड को पूरी तरह से घिस जाना फ्लूइड का, बार बार लंबे समय तक ब्रेक के उपयोग से अधिक गर्म हो जाना, उसकी कार्य क्षमता
में कमी आना, यही हो जाएगा। यदि आपको कार की हेडलाइट या रेडियो ठीक काम कर रहा लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, किक आवाज़ है, स्टार्ट मोटर में प्रॉब्लम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। 4D सिस्टम क्या होता है, ये 80 हो जाएगा। ये अचानक कीचड़, बर्फ या फिर फिसलने की जगह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील्स को आसानी से घुमाता है। ग्लो प्लग, ये पेट्रोल इंजन अधिक नहीं, डीजल इंजन के ठंडा के मौसम में कंप्रेसर चक्र में पहले गर्म करने ताकि इंजन आसानी से स्टार्ट हो। ग्लो प्लग, यही संशय बी हो जाएगा। टायर की साइड वॉल में लिखे नंबर इस तरह का होता है। यह टायर बनाने वाले कंपनी टायर के अधिकतम माइलेज, टायर के भारी नहीं, टायर की चौड़ाई, प्रोफाइल, गेज और ये सब सिंबल रहता है। इसके माध्यम से टायर से पता चल जाता है कि कौन सा टायर किस गाड़ी में किस लगाया जाता है।